مسلمان इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। मौलाना ने कहा कि इस्राएली मसनूआत का बाइकाट लाजमी है, इस तरह हम फिलिस्तीनी भाइयों की मदद कर सकते हैं। जमीयतुल उलमा बोधन के जिम्मेदारान व अराकीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और फलस्तीन के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की। कहा कि निहत्ते इंसानों बिलखसूस खवातीन और कमसीन मासूम बच्चों को जालिमाना व वहशियाना बमबारी का निशाना इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। उलमा ने कहा कि इसराइली गाजिब है और जालिम है और इसने फलस्तीनी जमीन पर जाबिराना कब्जा किया हुआ है और फलस्तीनी मुजाहिदीन अपने अर्ज़ मुक़द्दस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने हक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले फलस्तीनियों का कत्ले आम को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा ने कहा कि इसराइली की इस जालिमाना बल्कि वहशियाना बमबारी व खून रेजी की दुनिया के तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार तंजीमें इस वहशियाना कार्रवाई की शिद्दत से मजम्मत कर रहे हैं और इस बमबारी को रोक देने का मुतालबा जमीयतुल उलमा बोधन के उलमा व जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि इसराइली हुकूमत पर तमाम इंसाफ पसंद ममालिक और तंजीमें दबाव बनाएं और उसकी जालिमाना कार्रवाइयों को रोके। उलमा ने कहा कि इस्लाम पसंद और अर्ज़े मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसर पेकार हमास के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए और खास तौर पर आइमा इकराम फज्र की नमाज में खुनूत नाज़िला का एहतमाम करे और घरेलू खवातीन बकसरत आयत करीमा का विर्द करे और तमाम ही मुसलमान चलते फिरते क़िबले उला की बाजियाबी के लिए बकसरत दुआ करते रहे और साथ ही वजीफे पढ़े, सदका व खैरात का एहतमाम करे। उलमा बोधन ने दुनिया के तूल और अर्ज में बसने वाले तमाम ही इंसान दोस्त इंसाफ पसंद अहबाब से दर्दमंदाना अपील की है कि वो इसराइली मसनूआत का सख्ती से बाइकाट करे। खास तौर पर मुसलमानों से अपील की गई है कि अगर आपके दिलों में हल्की सी भी ईमान रमख बाकी है तो फिर इसराइली मसनूआत से अपने आप को दूर कर ले। ये भी आपके क़िबला अव्वल की बाजियाबी में हिस्सादारी मानी जाएगी, बल्कि मुसलमान इसराइली मसनूआत को अपने लिए हराम तस्वुर करे क्योंकि इस मसनूआत की आमदनी से ही फलस्तीनी बेगुनाह नौजवानों, खवातीन और मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। अगर हम इन इसराइली मसनूआत को खरीदते हैं तो इस कत्लेआम के गुने में हम भी बराबर के शरीक माने जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल हमीद साहिब कासमी, हाफिज शेख नसीर, हाफिज मोहम्मद आसिफ, हाफिज अब्दुल मलिक, हाफिज शेख सोहेल, शेख रफी कोएश शकरनगर, मुश्ताक अहमद गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर, हाफिज अब्दुल मगनी और हाफिज अमीर उद्दीन के अलावा दिगर शरीक थे। जमीयत उलमा बोधन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान जारी किया जा रहा है कि इस वक्त जालिम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जो बमबारी की जा रही है उसकी वजह से सारे आलम के मुसलमान और सारे आलम के इंसाफ पसंद शहरी और हुकूक़ इंसानियत के तमाम मेंबरान बेइंतहा गमगीन हैं। इसराइल जो एक नाजायज़ मुल्क है और इसकी जानिब से फ़लस्तीन के निहत्थे नौजवानों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर बमबारी की वजह से अब तक 5000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मासूम बच्चे अपने वालिदैन के हाथों में दम तोड़ रहे हैं और ज़ख्मी माएँ मासूम बच्चों के सामने दम तोड़ रही हैं। इस कदर ज़ालिमाना बमबारी शायद तारीख़ में कभी नहीं हुई है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो सरफ हो, चाहे वो दांतों को मांजने वाली ट्यूब वगैरह, कोलगेट वगैरह हो, जो भी इसराइल की बनी हुई चीज़ें हैं हम उसको अपने लिए हराम समझें, क्योंकि इसराइल जो सारी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करता है उसकी आमदनी के ज़रिए से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का खून बहाता है और बेरहम बनकर